नमस्कार, आज तक पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित चौधरी और मैं इस समय जिस हॉल में मौजूद हूं ये वो हॉल है जहां पर इस सदी का आप कह सकते हैं सबसे बड़ा, सबसे ऐतिहासिक इंटरव्यू किया गया। और मेरे साथ मेरे दोनों सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद है। मेरे साथ अंजना ओम कश्यप है और मेरे साथ गीता मोहन भी जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आपने जो एक ऐसा इंटरव्यू किया जिसकी बातचीत, जिसका जिक्र पूरी दुनिया में किया जा रहा है। सबसे पहले अगर आपसे मैं पूछूं अंजना, आप एक ऐसे शख्स से मिले हैं जिसका ऑरा अपने आप में बहुत बड़ा है, दुनिया भर में उनके ऑरे की बात की जाती है। कैसा महसूस हुआ इंटरव्यू लेने के बाद? सुमित, धन्यवाद आपका। और मैं और गीता दोनों के लिए एक बहुत ही अनूठा अनुभव ये था। लेकिन शुरुआती मैं इस बात से कहना चाहती हूँ कि व्लादिमीर पुतिन को लेकर एक रहस्यमय दुनिया बनाई गई है। क्रेमलिन को एक रहस्य लोक बना दिया गया है कि जैसे कोई पाताल लोक हो और वहां पर तो ना कोई जा सकता है ना कोई आ सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं था। व्लादिमीर पुतिन एक बहुत ही सहज तरीके से हमसे मिले, इंटरव्यू में तमाम सवालों के जवाब दिए। हमने उनका सेंस ऑफ ह्यूमर देखा। 2-3 बार आपने इंटरव्यू में भी नोटिस किया होगा, वो हंसी मजाक कर रहे थे, एक बार भी इम्पेशेंट नहीं हुए। हर सवाल हमने, मतलब कीव को लेकर उनकी क्या सोच है, क्या नीयत है, ये सवाल मैंने उन्हीं को कोट कर कहा कि आपने कहा था मदर ऑफ ऑल रशियन सिटीज है। हमने उनसे सीधा पूछा युद्ध पर। हमने नेटो से आपको असल में खतरा है या फिर वो आपके लिए सिर्फ एक प्रिटेक्स्ट है, बहाना है, ये तक हमने पूछा। लेकिन सहजता से उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया। तो एक जो रहस्यमय बनाया गया है, पॉजिटिव ऑरा भी वो बनता है। आई अग्री। मुझे बहुत सारे लोग मिले हैं उसके बाद से जिन लोगों ने ऐसा भी कहा कि हाथ शेक करके आई हो, हाथ धोना मत, पहले मुझसे मिलना। मुझे अब वाकई ऐसे फोन आए हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन मुझे फोन आया कि हाथ धोना मत, मुझे पहले तुमसे हाथ मिलाना है, उसके बाद हाथ धोना। तो एक उनकी फैन फॉलोइंग है, उसमें एक वजह वो ऑरा भी है क्योंकि उनके इर्द गिर्द इतना एनिग्मा और इतना ये सब बनाया गया। लेकिन इसी के साथ साथ जो पश्चिमी देशों ने उनको बहुत ही हिंसावादी, एक जार जो एम्पायर चाहता है, हर देश से युद्ध करके वापस यूएसएसआर बनाएगा वाली छवि बनाई है, वो उन्होंने भी ऑन रिकॉर्ड कहा नो, इट इज नॉट रेलिवेंट इन टुडेज टाइम, ये रीइंटीग्रेशन। तो उन्होंने साफ कर दिया और मुझे लगता है कई लोग नए सिरे से उनके बारे में सोचेंगे। गीता, एक बात क्योंकि सबके मन में है, एक ऐसी शख्सियत का इंटरव्यू जो कैमरा के सामने आना नहीं चाहता, बातचीत करता नहीं है, कब से आप ट्राई कर रही थी और कितना मुश्किल था इनको कन्विंस करना कि देखिए आप टीवी पे आइए, खासतौर पे आज तक पे आइए, देश ही नहीं पूरी दुनिया आपको देखी, कितना मुश्किल था वो करना? देखिए बहुत मुश्किल था क्योंकि पहली बात तो जब युद्ध हो रहा था तो हम शायद पहले नेटवर्क थे जिन्होंने रूस के फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री का इंटरव्यू किया, तो वो पहल थी। उसके बाद एक पर्सपेक्टिव जहाँ पर हम ना केवल वेस्ट जो कह रहा है, यूक्रेन जो कह रहा है वो दिखा रहे थे सुमित, सबसे इम्पोर्टेंट बात है हम वो भी दिखा रहे थे जो रूस कहना चाहता है। तो कहीं ना कहीं वो क्रेडिबिलिटी, लेजिटिमेसी, ऐसी अकेली पत्रकार है जो डॉनबास में भी थी, रशिया में भी थी और यूक्रेन में भी थी। बिल्कुल बिल्कुल। और सुमित वो क्रेडिबिलिटी और लेजिटिमेसी बिल्ड करना बहुत ज़रूरी था। तो मेरे लिए शायद 3 साल करीब हमने इस इंटरव्यू को परस्यू किया। लेकिन ये कहना चाहूँगी कि मैंने परस्यू ज़रूर किया, लेकिन क्रेमलिन ने बस ये देख के, क्योंकि मैंने परस्यू किया, नहीं दे दिया हमें। उन्होंने उनके प्रेस सेक्रेटरी ने कहा कि उन्होंने सारे तमाम नेटवर्क्स को एनालाइज किया, देखा कि कौन से नेटवर्क है जो सबसे आगे है, सबसे ज़्यादा रीच है जिनका और क्रेडिबल है। और उसके बाद उन्होंने उन नेटवर्क्स में देखा क्रेडिबिलिटी, कौन सा ऐसा नेटवर्क है जिसने सबसे बैलेंस न्यूज़, बैलेंस अप्रोच अपनाया। और शायद आज तक इंडिया टुडे नेटवर्क सबसे आगे निकल गया। अंजना, आपने तो कई शख्सियतों के इंटरव्यू किए, बड़ी बड़ी शख्सियतों के, चाहे फिल्म स्टार हैं, प्रधानमंत्री मोदी का आप इंटरव्यू कई बार कर चुकी है। लेकिन जब आप उनसे मिल रही थी, आपने कुछ ऐसे सवाल भी पूछ लिए जो उनसे बातचीत करने से लोग डरते हैं, उनके केजीबी के एक्सपीरियंस के बारे में, उनके दूसरी, तब उनका जो रिएक्शन था कैसा था? बहुत सहज था। मुझे लगता है कि केजीबी वाले सवाल पे उन्होंने कहा कौन से हिस्से ने आपको सबसे ज्यादा शेप किया, ये मेरा सवाल था। क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी के सफर को देखिए तो सेंट पीटर्सबर्ग जो उनका होम टाउन है, और वहां से फिर उनका केजीबी डेज के बाद यूएसएसआर के जब बर्लिन वॉल गिरी गया, उसके बाद वो ईस्ट जर्मनी से वापस आए और वो गए सीधा सेंट पीटर्सबर्ग और मेयर सोबचैक के साथ लंबा काम किया। फिर वो आए मॉस्को में येल्सिन के साथ काम किए। तो उस हिस्से में हम जानना चाहते कि उनने अनेकों इंटरव्यू में कहा है कि सबसे शैटरिंग एक्सपीरियंस मेरे लिए है यूएसएसआर का टूटना, जो कि आप किसी भी रशियन से 10 मिनट के लिए बैठ जाइए, उसके दिल में ये कसक रहती है, दुख होता है। वो 5 मिनट के बाद आपको ये बोलने लगते हैं। अनेकों लोगों से हम लोग भी मिले और बाहर विदेशों में भी मैं मिलती हूँ, तो उनका ये दिल का मलाल रहता है। इस पर जब उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि ही चोज द इजी आंसर दो, आई थिंक गीता, उन्होंने कहा कि मेरे परिवार ने
मेरे परिवार में केयरफुल थे और डिसइंटीग्रेशन को लेके। हाँ, और संघर्ष की उन्होंने बात की, जो कि मतलब उनके, अगर आप जीवनी को जो लोग पढ़ेंगे तो जानेंगे कि उनका जीवन शुरू में मतलब अपने भाइयों को भुखमरी की वजह से कोई खोए और वहां से उसका सफर इट्स अजीब क्या जर्नी है। गीता, आप भी कई राष्ट्राध्यक्षों से मिल चुकी हैं, कई इतना लंबा समय 25 साल से लगातार वो सत्ता में है और लगातार जैसा उन्होंने रूस को बनाया है, आप कह सकते हैं उनका अपना ऑरा तो है, रूस का अपना ऑरा जो है। खास तौर पे जब आप उनसे बात करी थी, आपने उनसे ये भी पूछ लिया कि यूएसएसआर के बारे में, आपने उनसे ये भी पूछ लिया कि कैसे यूक्रेन के बारे में बात की, तो ये सारे सवाल जब आप पूछ रही थी, उनका रिएक्शन कैसा था? सुमित, हम पहले बात कर रहे थे इस बारे में डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, और आप क्योंकि फॉरेन पॉलिसी फॉलो करते हैं, आपने सही कहा था कि उनका यूएसएसआर पर जो जवाब था वो कई देशों के फॉरेन पॉलिसी को हिला देगा। क्योंकि जब अंजना इंटीग्रेशन की बात कर रही थी तो उन्होंने वो केयरफुल क्यों थे, वो क्यों चाहते थे कि वो इजी रास्ता अपनाए, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका वही गोर्बाचोव यूएसएसआर के ब्रेकअप का जो जवाब है वो पोलैंड, हंगरी नहीं लेकिन पोलैंड और यूक्रेन, बाकी सारे जो देश हैं वो उसी जवाब को यूज करते ये बोल और कहते कि देखिए वो चाहते ही हैं कि सोवियत यूनियन फिर से रीइंटीग्रेट हो जाए। तो इसीलिए मैंने वो सवाल पूछा कि वेस्टर्न मीडिया हमेशा कहते हैं देयर आर रिपोर्ट्स एंड देशों को कोट करके कि ही वांट्स अ रीइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, तो उन्होंने उसको खारिज कर दिया। ये ऑन रिकॉर्ड खारिज कर, दो चीजों को खारिज किया, एक ये और दूसरा कि G8 में जाना ही नहीं है। ये भी वेस्टर्न मीडिया का हर बार आप देखेंगे मीडिया रिपोर्ट्स में कि रूस G8 वापस, हाँ रूसोफोबिया बिल्कुल रूसोफोबिया। और अच्छा अंजना, एक और बात, ऐसा कौन सा सवाल था जब आप उनसे पूछने वाली थी, मन कर रहा था ना पूछूं, बिगड़ ना जाए, या ऐसा लग रहा कि रिएक्शन कुछ उल्टा ना आ जाए, कोई ऐसा सवाल था मन में? क्या नहीं, मतलब मुझे लगता है शुरू से जो टोन सेट हुआ ना, उसके बाद से एकदम हिचक नहीं हुई, बल्कि और मतलब मैं उसको फोर्सफुली पूछने लगी। व्हेन आई सॉ ही इज सो रिलैक्स्ड, मतलब मैं कह रही हूँ कि मार्च 8 2014 को आपने कहा क्राइमिया के एनेक्सेशन के बाद फेडरेशन काउंसिल को एड्रेस करते हुए कि कीव इज द मदर ऑफ ऑल सिटीज, व्हाट डिड यू मीन? और वो उसी कॉन्टेक्स्ट में था कि नेटो आपके लिए रियल डेंजर है, यूक्रेन को तो सदस्यता मिली नहीं, रियल डेंजर है या प्रीटेक्स्ट है, बहाना है। तो ये सब करते हुए और वो और अकड़ के आप पूछने लगी, वो मजे में ही हैड अ लिटिल स्माइल, हमेशा एक लग रहा था ना कि मुस्कुरा रहे हैं वो, कोई नहीं, मतलब वो अगले सवाल का जवाब देते थे। हम लोगों ने कितनी डॉक्यूमेंट्रीज इस दौरान, पॉडकास्ट, किताबें, इंटरव्यूज उनके देखे हैं, रिसर्च जब मैं कर रही थी कई दिनों से, तो उस दौरान मैंने देखा कई इंटरव्यूज में बहुत लंबा बोलते हैं सुमित। और मतलब अभी जो अमेरिकी उन्होंने टकर कार्लसन को दिया उसमें बहुत लंबा बोले, बहुत लंबा, मतलब पहले ही सवाल का जवाब आधा घंटा, हिस्ट्री लेसन। तो हम लोग इस बारे में भी वहां पे प्रेस से बात कर रहे थे। और आप दोनों ऐसे समय में मौजूद थी जब वहां का यूएस का प्रतिनिधि मंडल वहां पहुंचा हुआ था, और वो, पर ये सुनिए ये हिस्सा, तो हमने कहा कि अगर वो लंबा जवाब देते हैं तो क्या हम उन्हें टोक सकते हैं, बिकॉज ये एक चीज थी दैट वी वर एप्रीहेंसिव। हम नहीं चाहते थे कि हमारा सवाल ना छूट जाए, सवाल नहीं पूछ पाएंगे। 60 मिनट का वक्त दिया है, 90 मिनट्स तक लिया, सवाल सारे लिए और सारे सवालों का जवाब बिल्कुल क्रिस्प रखा उन्होंने, और बहुत आराम से, बहुत आराम से। हाँ, तो वो 100 मिनट जो हम लोगों ने सवाल पूछे सारे पूछ पाए। तो उनके प्रेस वालों ने हमें कहा था ये यहाँ तक कि अगर आपको लगता है कहीं पर कि वो लंबा बोल रहे हैं तो आप उनको इंटरवीन कर सकती हैं, ही अलाउज इट, बस पोलाइटली बोलेगा कि माइट आई आस्क यू दिस। और वो हालांकि 1-2 इंटरव्यूज में उन्होंने ऐसा बोलने पे कहा है कि नो आई विल कंप्लीट माय आंसर, कंप्लीट इन शॉर्ट फेयर, लेकिन मतलब कुल मिला के इतनी एक सहजता का एक वो बन गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, जब हम इंटरव्यूज देख रहे थे और एक इंटरव्यूअर ने, क्योंकि उन्हें लगा कि बहुत लंबा जवाब दे नहीं पाएंगे, कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो कहा कि यू नो आई नीड टू आस्क मोर, तो बोलता है द टाइम इन रशिया इज माइन, और उसको पूरा इंटरव्यू दिया। और मुझे लगता है कि उनके व्यक्तित्व के बारे में इतना ज्यादा ब्रीफ किसी इंटरव्यू में आज तक नहीं आया। नहीं, आपको 140 मिनट बैठा के उन्होंने हर बात वो कर ली जो शायद वो अपने किसी काउंटर पार्ट दूसरे देश के साथ भी नहीं करते। बोल रहे हैं कि ये जो उनकी तिगड़ी है लावरोव और सबके साथ चौगड़ी क्या कहते हैं उसको, 4 लोग वाली, उन्होंने कहा कि उनके साथ शायद इतना टाइम नहीं बिताओगे, बड़े रिलैक्स थे। मतलब उनका दिन भर के हमें वैसे बताया गया था सारे एंगेजमेंट्स खत्म हो गए और वो इस इंटरव्यू के लिए इंडिया के बारे में थोड़ी तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो भी एकदम पूरा मूड बनाकर आए थे कि आज जो भी बोलना है। आपने एक सवाल बहुत अच्छा पूछा उनसे, खासतौर पर कि ऑयल को लेकर, कि भाई आप ये बताइए कि अमेरिका के जो सैंक्शंस हैं, चीजें हैं, वो डबल स्टैंडर्ड पर उन्होंने बहुत सटीक जवाब दिया और ऐसा बता दिया कि देखिए न्यूक्लियर एनर्जी वो खरीदते, उन्होंने ऐसी बात बताई जो शायद दुनिया के बाकी लोगों को पता नहीं है कि देखिए अमेरिका भी उनसे क्या खरीदता है, यूरेनियम। तो वो चीज मेरे ख्याल से बहुत सरप्राइजिंग थी। हाँ, बहुत, और वो एकदम पॉइंट, मतलब वही मैं कह रही थी जहां शुरू में कि न्यूक्लियर एनर्जी वो हमसे खरीदते हैं और भारत को तेल खरीदने से मना कर रहे हैं। G8 मुझे नहीं जाना है,
नेटो आपने वादा तोड़ा है और मेरे पास ये अधिकार है कि मैं कैसे इट इज अबाउट इंटरेस्ट को सिक्योर करें। हाँ, तो ये बहुत क्लैरिटी थी, मतलब एकदम ऐसे जो, और मुझे लगता है कि एक बड़े नेता की सबसे बड़ी बात यही होती है कि आप कंफ्यूजन से कितना दूर रहते हैं और आप जो कर रहे हैं उसके पीछे आपका आप कितने कन्विंस्ड हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट अंजना यहाँ पर ये भी था सुमित कि उन्होंने ये कहा कि हमने पूछा वेस्टर्न मीडिया आपको एक तरीके से पोर्ट्रे करता है, प्रोपेगेंडा, आप उनको क्या बोलेंगे? बोलते मुझे उनको कुछ नहीं कहना है क्योंकि वो मेरा सुनेंगे ही नहीं। आज तक के प्लेटफॉर्म में, इंडिया टुडे के प्लेटफॉर्म में, ना केवल वो भारत के हर घर में पहुंच पाए हैं, वो वेस्टर्न मीडिया के पास पहुंच पाए जहां पर CNN जैसे नेटवर्क ये कहता है कि हमें कुछ चीजें इंडिया टुडे नेटवर्क के इंटरव्यू से सीखने की जरूरत है। बिल्कुल। एक और चीज, क्योंकि आप दोनों वहां मौजूद थे, इंटरव्यू के बाद का वो दौर कैसा था? क्योंकि वो 20-25 मिनट मैंने सुना सबसे इंटरेस्टिंग, वो सबसे अच्छे उसके बारे में कुछ बताइए। हम सारे उनसे सवाल कर रहे थे। एक सवाल मैंने बहुत इंटरेस्टिंग उनसे पूछा, जो मैं ज्यादातर राजनेताओं से मिलती हूँ तो ऑफ रिकॉर्ड कौन कैसा है इंटरैक्ट करने में, क्योंकि आपके स्वभाव के बारे में आपसे जो इंटरैक्ट करता है वो बहुत अच्छा बता सकता है। तो मैंने उनसे पूछा कि सर ट्रम्प कैसे हैं, ऑफ रिकॉर्ड है ये, और कैसे हैं वो? तो उन्होंने बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से उनको और रैशनली बोला उनके बारे में, मतलब कि वो शार्प है, सुनते हैं, लेकिन फैसलों को लेकर उन्होंने थोड़ी सी शंका जाहिर की कि वो उसमें अपने टीम को इन्वॉल्व करने लगते हैं। तो हर चीज पर बहुत ही, और 10 मिनट तो यार एनवायरनमेंट पे बोला उन्होंने की था। मैंने उनसे कहा कि अगर मुझे पता ही होता है मैं ये सवाल ही पूछ लेती इंटरव्यू में, तो बोलते नहीं, कोट कर लीजिए आप मुझे। उन्होंने जो भी ऑफ द रिकॉर्ड नहीं था, ये ऑफ कैमरा था, ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि उन्होंने सब कुछ ऑन कैमरा बना दिया, ऑन रिकॉर्ड बना दिया। जब हमने पूछा कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर आपने वो यूरोप बोला कि यूरोपियंस आर क्या वेरी स्कैर्ड, नो आई पिटी द यूरोपियंस। हाँ, तो हमने बोला ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, बोला कोट कर लीजिए कोट मुझे। गीता, आपको किसी का रिएक्शन है? आई एम श्योर बहुत लोगों की जवाब आपसे, लेकिन यूरोप से खास तौर पे आपके कुछ ऐसे यार दोस्त, जो जर्नलिस्ट यार दोस्त, जो आपसे पूछ रहे हो कि देखिए कि इंटरव्यू कैसे कर लिया आपने, या कैसे आप लोगों ने कंग्रेचुलेट किया, जानना जरूर चाहते हैं कि ये इंटरव्यू हुआ कैसे, इंडिया टुडे कैसे चूज किया, आज तक को कैसे चूज किया। लेकिन उसके अलावा जिस तरीके से प्रेसिडेंट पुतिन ने यूरोप के बारे में बात की, शायद उस पर वो ज्यादा इंडल्ज नहीं करना चाहते थे, लेकिन कंग्रेचुलेटरी मैसेजेस हर जगह से आए, और देश ने, दुनिया के हर कोने से। और आप दोनों जब वहां पर मौजूद थे, उनसे बातचीत कर रहे थे उस इंटरव्यू के बाद, तो उनके विलन वाले सवाल पर भी उन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दिया। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि बहुत ज्यादा रूड हो गए या कभी मीडिया के लिए भी अपशब्द नहीं कहा। उन्होंने यही कहा कि आई डोंट वांट टू रिस्पॉन्ड, और मौजूदा वक्त में आप देख ही रहे हैं कुछ नेता ऐसे हैं जो गाली तक दे रहे हैं। और उन्होंने बोला आई डोंट वांट टू कन्विंस अदर्स, मुझे किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सुनेंगे ही नहीं। आप दोनों ने या पूरी इंडिया टुडे की टीम ने उनके साथ जितना वक्त बिताया है, मुझे नहीं लगता किसी दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष या कोई स्टेट हेड उनके साथ इतना समय बिताता है। तो मैं आपसे दोनों से जानना चाह रहा हूँ, इसके ऊपर एक किताब कब आप दोनों लिख सकते हैं कि 140 मिनट खास तौर पे पुतिन के साथ, How I Met Putin, 140 मिनट्स विद पुतिन। You never know. We'll keep it open ended. बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए कि कैसा रहा ये पूरा का पूरा इंटरव्यू और किस तरीके से आप लोगों ने तैयारी की।